महिला अगर चाहे तो किसी घर को मंदिर बना सकती है, और वही महिला अगर अपनी पे आ जाए या किसी घर को शमशान घाट या कब्रिस्तान बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। नमस्कार, आदाब, मैं महबूब खान द क्राइम सीरीज में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुन के आपके होश बिल्कुल फाख्ता हो जाए। पीली साड़ी पहने जो महिला आप देख रहे हो, ये दिखने में भले ही आपको मासूम लग रही हो, लेकिन ये जीते जी अपने पति को खा गई। और इस दुनिया में आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई अवैध संबंध परवान चढ़ता है तो किसी न किसी की मौत जरूर होती है, यानी कि अवैध संबंध किसी न किसी की बलि जरूर मांगता है। ऐसा ही हुआ अजमेर के अंतर्गत आने वाले एक थाना क्षेत्र में, जहां पर एक महिला ने अपने दिव्यांग प्रेमी के चक्कर में आकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जनता नाम की महिला ने अपने पति को इस दिव्यांग आदमी से मरवाया है। अच्छे खासे पति को छोड़कर वो इश्क लड़ाने वाली पत्नी न जाने आखिर क्या सोच रही थी। सोच चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत थी। स्क्रीन पर आप जो विकलांग आदमी देख रहे हो, इसने ही महिला के पति को चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि एक विकलांग आदमी ने सही सलामत आदमी को इतनी बुरी तरह कैसे मार दिया। और ऐसा भी नहीं है कि विकलांग कोई हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल हो। पहली बार इसका क्राइम की दुनिया से ताल्लुकात हुआ और सीधा इसने एक आदमी की जिंदगी खत्म कर दी। और इस मौत का शिकार होने वाला कोई और शख्स नहीं, खुद उसका पति था। और मारने वाला कोई हो ना हो, खुद उसकी पत्नी और उसका वो दिव्यांग आशिक था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की माने तो 1 साल से चल रहे इस प्रेम प्रसंग ने ऐसा घातक मोड़ लिया, जहां पर एक जिंदगी तो गई, साथ में न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कुछ महीनों पहले यही पत्नी अपने आशिक के साथ कुछ दिनों के लिए फरार या गायब हो गई थी, लेकिन ये दूसरा चांस ऐसा आया जिसने एक जिंदगी छीन ली और साथ साथ समाज में एक बहुत ही घिनौना मैसेज दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की माने तो पत्नी ने ऐसी चाल खेली जिसको वो पति बिल्कुल जांच और भांप ना पाया। उस शातिर महिला ने अपने दिव्यांग आशिक के साथ मिलकर पहले उस महिला के पति को सुनसान जगह पर पैसे का लालच देकर बुलाया, और जब वो पति वहां पहुंचा तो उन्होंने नशीला पदार्थ शराब में मिलाकर इस कदर पिलाया कि वो अपनी सुध-बुध पूरी तरह से खो बैठा। जब वो पूरी तरह से सुध-बुध खो चुका और बेहोशी की हालत में पहुंच गया तो चाकू लेकर गले पर अनगिनत वार करके उस पति को उस आशिक ने और उस महिला ने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, सुनने में और देखने में यह मामला इतना अजीब लगता है, जहां पर पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्ति एक अच्छे खासे इंसान की जान ले लेता है। इस केस ने पूरे अजमेर और पूरे राजस्थान क्षेत्र में पूरी सनसनी फैला दी है। अवैध संबंध तो मौत की निशानी पहले से ही माना जाता है। इससे पहले मैं आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की पूरी रिपोर्ट सुनाऊं, आपको एक सलाह और एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि अपने रिश्तों को पूरी तरह से संजो के रखें, क्योंकि अगर रिश्ते नहीं होंगे तो आप इस समाज में जी नहीं पाएंगे। अपने रिश्तों में अगर कभी आपको खोट या किसी तरह का कोई मनमुटाव महसूस हो, आपसी बातचीत करके उसको जरूर निपटाएं और सुलझाने की कोशिश करें। तो दिखाते हैं पुलिस की पूरी रिपोर्ट और अब तक का इन्वेस्टिगेशन। लगभग सुबह में 8 बजे एक डेड बॉडी जो है वो मिली थी नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड के पास में, जो जिसका गला कटा हुआ था, जिससे ये क्लियर था कि ये जो मैटर है ये मर्डर का है, जिसके लिए टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद जो एडिशनल एसपी केकड़ी हैं शिवराज जी, उनके साथ सीओ जर्नैल सिंह और एसएचओ अशोक बिस्सू, इनके साथ टीम का जो है गठन किया गया। गठन करने के बाद पता करने की कोशिश की गई कि इस पूरी घटनाक्रम को किसके अंजाम दिया गया है।
अलग अलग टीमों के द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, जिसके अंदर टेक्निकल टीम भी थी, फील्ड में इंटेलिजेंस कलेक्ट करने वाली टीम भी थी, और इसके साथ साथ जो पूछताछ करने के लिए अलग टीम गठित की गई, सीसीटीवीज इत्यादि चेक करने के लिए अलग टीम गठित की गई। और पूरे घटनाक्रम में बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मृतक था जिसका नाम मस्तान चीता था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये जो इसका प्रेमी है, इसका नाम बशीर खान है। बशीर खान का इसकी जो पत्नी है, इसके साथ पिछले लगभग 1 साल से संपर्क था, और ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे जिससे ये पूरे समय इसके साथ रह सके। पहले ये पत्नी को लेके एक बार भाग भी गया था, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके बाद पत्नी को पुलिस जो है वो ढूंढ के लेके आई थी। अब इन्होंने बहुत ही चालाक तरीके से उस मृतक को एक सुनसान जगह पर बुलाया, और कि उसको पैसों की आवश्यकता थी कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे वहाँ पर दे देंगे, इस बात को कह के बुलाया। बुलाने के बाद जैसे कि शराब का सेवन करवाया। शराब के सेवन के बाद जब वो बेहोशी की हालत में हो गया, तब उसके ऊपर वार करके उसका मर्डर कर दिया गया। पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जो दोनों अभियुक्त हैं, जिसमें मृतक की पत्नी जिसका नाम जनता है, और उस पत्नी का जो प्रेमी है बशीर खान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और आगे की जो कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान है वो जारी है। घटना की प्लानिंग कब करी थी? ये पिछले लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे, और समय समय पर ये मौका ढूंढ रहे थे, और इन्होंने इसके पहले 2-3 दिन ट्राई भी किया कि ये सुनसान जगह पर मिल सके, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 7 तारीख की शाम को इनको ये मौका अच्छे तरीके से प्राप्त हुआ, और उसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। द क्राइम सीरीज में फिर दोबारा एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, धन्यवाद, गुड बाय।